हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अला फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं लाइक फाइंड द साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, है ना। सो उसे सॉल्व करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो किस तरह से हम इन फॉर्मूला का यूज करके ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और साथ ही साथ मैं आपको साइन कन्वेंशन भी बताऊंगा, जिससे ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखते देखते बुक और पेन निकाल कर नोट्स बनाना भी शुरू कर दें, क्योंकि आपके हाथ का नोट्स आपके लिए सबसे परफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे नोट्स चाहते हैं इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में आपको लिखना है हलवा फिजिक्स, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। याद रखना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको उन्हीं चैप्टर्स का नोट्स मिलेगा जिन चैप्टर्स के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले साइन कन्वेंशन क्या होता है किसी भी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपसे पोजीशन, साइज एंड नेचर पूछा जाता है किसी भी इमेज का। ओके, एंड उसके बाद हम सीखेंगे लेंस एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एंड लास्ट में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर पोजीशन, साइज एंड नेचर। सो लेट्स स्टार्ट विथ साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। सो क्या आपको याद है, आपने साइन कन्वेंशन के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। वहाँ पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस चैप्टर के अंदर आपने कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था और उसका साइन कन्वेंशन समझा था। यहाँ पर भी आप साइन कन्वेंशन समझोगे, बट वो टाइम आपने मिरर के लिए पढ़ा था और इस टाइम आप लेंस के लिए पढ़ने वाले हो। याद रखना, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस ये दो मेन लेंसेस होते हैं और साइन कन्वेंशन इन दोनों लेंसेस के लिए हमेशा सेम होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ना कोई एक लेंस कंसीडर करता हूँ। तो ज़्यादातर हम सभी ने कॉन्वेक्स लेंस के साथ डील करना सीखा है, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। अब आपको पता है इस कॉन्वेक्स लेंस का दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। बट मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नाउ ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये येलो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है पॉइंट ओ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। नाउ एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है। सो मान लेते हैं ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लाइट रेस इंसिडेंट होगी इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर वो भी लेफ्ट साइड से ही आती होगी, कुछ इस तरह, राइट। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। नाउ यहाँ पर सिर्फ 4 बात है जो आपको अच्छे से समझना है। अगर आपने वो बातें समझ ली तो साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। तो उसमें से सबसे पहला बात है ऑल डिस्टेंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि जितने भी डिस्टेंस आप लेफ्ट साइड से मेजर करने वाले हो वो सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आप लोगे। याद रखना, डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। तो मतलब अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है तो आप डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, आप डिस्टेंस मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और याद रखना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग लेटर यू से डिनोट करते हैं। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। और हेंस ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, इसीलिए आप इस डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। नाउ
जो सेकंड चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि जितने भी डिस्टेंस आप लेंस के राइट साइड में मेजर करोगे ना, वो सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करोगे। तो यानी कि मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ मान लेते हैं कि आपका इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो आपका जो इमेज है उसका डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। सो ऑप्टिकल सेंटर से आप जो भी डिस्टेंस यहाँ मेजर कर रहे हो वो डिस्टेंस आप राइट साइड में मेजर कर रहे हो, राइट। और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है वो सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हो। मतलब ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करोगे। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे आप स्मॉल v से डिनोट करते हो। और ये स्मॉल v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, अगर वो राइट साइड में है तो। क्लियर रहेगा ये बात आपको? ओके। नाउ जो तीसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है वो तीसरी बात है कि जितने भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के और ऊपर साइड है, अबाव है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। और ऊपर साइड है, कहाँ है? ऊपर साइड। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, यानी कि हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं, वो हमेशा कैसे कंसीडर करेंगे? हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको? पक्का। और जो चौथी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जितने भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के और बिलो है उनको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। यानी कि ये जो आपका इमेज दिख रहा है ये इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना? यस, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और कहाँ है? ऊपर है या नीचे? सो सर ये नीचे है। तो ये नीचे है ना, तो इसका जो लेंथ होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो हाइट होगा, उस हाइट को भी आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। कैसे कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्लियर रहेगा? नाउ एक बात जो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के साइन कन्वेंशन में अलग है वो है कि जो फोकल लेंथ है, क्या है? फोकल लेंथ है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और जो फोकल लेंथ होता है, क्या? जो फोकल लेंथ होता है किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए। किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए वो निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब है जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और जो फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्लियर रहेगा आपको ये बात? पक्का? ओके। तो यही होता है साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। आइए इसे वापस एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका जो डिस्टेंस होता है लेंस से वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। जितने भी डिस्टेंस होते हैं लेफ्ट साइड में उन्हें आप हमेशा क्या करोगे? नेगेटिव ही कंसीडर करोगे। लाइक यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। और जितने भी डिस्टेंस राइट साइड में होते हैं लेंस के वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो। और जितने भी डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और ऊपर की तरफ होते हैं, लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड ऊपर की तरफ है, तो इसको आप हमेशा, इसके हाइट को आप हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव कंसीडर करोगे। कैसा कंसीडर करोगे? पॉजिटिव कंसीडर करोगे। और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 कहते हैं। क्या कहते हैं? h1, ठीक है। और जितने भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से और नीचे की तरफ होते हैं, तो यहाँ पर जो इमेज का डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के और नीचे है ना। तो इन सारे डिस्टेंस को, इन सारे हाइट को आप हमेशा नेगेटिव कंसीडर करोगे। यानी कि यहाँ पर जो इमेज का हाइट है जिसको हम लोग h2 से भी डिनोट करते हैं, इमेज का हाइट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर रहेगा? तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कभी भी आपका एरेक्ट इमेज बना, कैसा इमेज? एरेक्ट इमेज बना, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और कभी भी अगर आपका इन्वर्टेड इमेज बना तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। वापस से सुनो,
कभी भी आपका अगर एरेक्ट इमेज बना यानी कि सीधा सीधा ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। और कभी भी अगर आपका इन्वर्टेड इमेज बना यानी कि नीचे की तरफ, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीज़ क्लियर रहेगा क्या? पक्का। और आपको एक और बात समझ में आ गया रहेगा कि कभी भी अगर रियल इमेज बना, कैसा इमेज बना? रियल इमेज बना, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और कभी भी अगर वर्चुअल इमेज बना तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या कहा मैंने? कभी भी अगर रियल इमेज बना, रियल इमेज हमेशा राइट साइड में बनता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और कभी भी अगर वर्चुअल इमेज बना जो कि हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। आई होप आपको साइन कन्वेंशन बहुत ही इजीली समझ में आ गया हो। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये लेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये बस आपको रिलेशनशिप बताएगा। आपको क्या करेगा? रिलेशनशिप बताएगा कुछ टर्म्स के बारे में। कौन से टर्म्स के बारे में? ये आपको रिलेशनशिप बताएगा इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बीच में। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बीच में रिलेशन बताए, उस फॉर्मूले को हम लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंस फॉर्मूला। इसी लेंस फॉर्मूला के हेल्प से आप पोजीशन और साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी लेंस के लिए। ओके, नाउ आइए जानते हैं क्या होता है लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वापस एक बार बोलिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना यहाँ पर जो f है वो फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है, जो भी लेंस दिया रहेगा उस लेंस के लिए। ये जो v है वो v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। क्या है वो? इमेज डिस्टेंस है। जो भी लेंस से इमेज फॉर्म होता है ना, वो इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है उस लेंस से, वो डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और ये u क्या है? ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, उस डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ना कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें ये v क्या है, ये u क्या है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। f तो समझ में आ जाता है बिकॉज वो f है, f से फोकल लेंथ होता है, बट ये v और u में कंफ्यूजन हो जाता है। उन्हें कभी कभी लगता है कि v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और u इमेज डिस्टेंस है, बट उसे याद करना होता है और वो याद करने में कुछ बच्चों को तकलीफ होती है। अगर आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ। क्या आपको यूएफओ का फुल फॉर्म पता है? क्या आपको वीआईपी का फुल फॉर्म पता है? आई होप आपको पता ही होगा, बट जो भी पता होगा आज के बाद इसका फुल फॉर्म आप कुछ और याद करिए। क्या याद कीजिए? यूएफओ का फुल फॉर्म आप याद करिए यू फॉर ऑब्जेक्ट। क्या याद रखोगे? यू फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब यू से क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट किया जाता है, याद रहेगा। और उसी तरह वीआईपी का फुल फॉर्म है वी फॉर पिक्चर। पिक्चर यानी कि कोई भी इमेज। ठीक है, सो आपको इससे याद रहेगा कि वी से क्या होता है? वी से पिक्चर होता है, पिक्चर यानी कि इमेज होता है। ठीक है, सो इमेज के लिए आप हमेशा वी स्मॉल वी का वर्ड क्या करोगे? यूज करोगे। सो इससे आप हमेशा क्लियर रहोगे कि v इमेज डिस्टेंस के लिए होता है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए होता है, और f तो आपको क्लियर है ही। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। इस फॉर्मूले का नाम है लेंस फॉर्मूला। कुछ लोग इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। नाउ अभी तक हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है, अब हम समझते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में इमेज का हाइट कितना बड़ा या कितना छोटा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में इमेज का हाइट ज़्यादा बड़ा है तो उसका उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन हुआ है। ठीक है क्या? ये होता है। नाउ इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू h2/h1। जहाँ पर ये m क्या है? ये m है मैग्निफिकेशन। ये h2 क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है हाइट ऑफ इमेज। और ये h1 क्या है? ये h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर रहेगा? इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो ले लेंगे तो जो आपको मिलने वाला है वो है मैग्निफिकेशन। और इसी तरह से हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस। यानी कि
ऑब्जेक्ट के इमेज का हाइट एंड ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों का अगर आप रेशियो ले लोगे तो जो आंसर आएगा वही है मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस। आई होप आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये समझ में आया होगा। नाउ इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, बट वो हाइट के टर्म्स में नहीं है बल्कि वो डिस्टेंस के टर्म्स में है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में है। और वो फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। क्या है? m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ये v क्या है? यस ये v है इमेज डिस्टेंस। ये u क्या है? यस ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको नंबर 1 देता हूँ और इसको नंबर 2 देता हूँ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या समझ में आता है? आपको एक रिलेशन समझ में आएगा। वो रिलेशन होगा H2, H1, V एंड U के बीच में, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू V अपॉन U। तो होगा क्या ना, कभी कभी आपको इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा और हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा। अगर आपको इमेज का हाइट दिया है तो आपसे ऑब्जेक्ट का हाइट पूछा जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन u, v एंड f। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। फिर हमने देखा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज का हाइट कितना बड़ा या छोटा है। ये जस्ट एक कंपैरिजन है। सो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1, जहाँ पे m मैग्निफिकेशन है, H2 जो है वो इमेज का हाइट है एंड H1 जो है वो ऑब्जेक्ट का हाइट है। ये तो हो गया हाइट के टर्म्स में। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, और वो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। अगर आप इसको 1 दोगे और दूसरे वाले को 2 दोगे तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें H2, H1, V और U इनका एक रिलेशन मिलेगा, डेट इज H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू V अपॉन U, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो अब इतना सब हम लोग समझ गए हैं, तो हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली at a distance of 20 cm from a convex lens। अब एक बात आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसा कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन को पढ़ के ना डायग्राम बनाने का ट्राई करो। जब आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाते हो ना, तो सारा क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। ठीक है, मेरी डायग्राम थोड़ी सी वीक है बट इट्स ओके, समझने लायक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ एंड यू नो कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है बाय साइन कन्वेंशन, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। नो यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट को आपको वर्टिकली प्लेस करना है। यस, मैंने ये देखो वर्टिकली ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस कॉन्वेक्स लेंस से और ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करोगे, राइट। तो कितना है ये डिस्टेंस? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको पक्का। आगे लिखा है इफ़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का आपको हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहीं इस लेंस का फोकल लेंथ होगा। देखो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ राइट में होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि इमेज राइट में बनने वाला, ठीक है। सो फोकल लेंथ कितना है? वो फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है ये चीज़ पक्का। आगे आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको ना इमेज का पोजीशन बताना है। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस आपको बताना है ना, यानी कि v आपको बताना है।
साइज बताना है यानी कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, यानी कि इमेज का हाइट आपको बताना है, H2 आपको बताना है, और नेचर आपको बताना है। नेचर का मतलब वो रियल है कि रियल है कि वर्चुअल है, एरेक्ट है या इन्वर्टेड है, समझे। और आगे लिखा है हाउ मच बिगर विल बी द इमेज बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है आपको ये भी बताना है। मतलब जस्ट आपको साइज बताना है, ठीक है, कि कितना साइज है आपके इमेज का। चलो देखते हैं इसे अब कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? गिवन। आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, डेट इज 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पता है हमेशा हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से कंसिडर करते हैं, तो मैंने यू कितना लिखा है यहाँ पे? -20 सेंटीमीटर। बोलो ये चीज़ क्लियर है आपको? पक्का? ओके। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ था। ऑब्जेक्ट के हाइट को हम हमेशा h1 से डिनोट करते हैं, तो आपको h1 कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। नाउ पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ? तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ऊपर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। यस, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नाउ आगे आपको दिया हुआ था कि जो फोकल लेंथ है लेंस का वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। सो हम लोग इसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये भी बात क्लियर है आपको? नाउ इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे पूछा गया है कि फाइंड करके बताओ इमेज का डिस्टेंस। जब आपसे पोजीशन पूछा जाए मतलब वो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। और लिखा है साइज, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का नहीं इमेज का साइज पता करना है। कौन सा? इमेज का साइज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज है, ठीक है। तो इमेज का साइज H2 होता है, तो आपको H2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, H2 मेजर करना है। और आगे लिखा हुआ है नेचर ऑफ द इमेज। क्या? नेचर ऑफ द इमेज। नेचर से मेरा मतलब है वो रियल है कि इन्वर्टेड है, और मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि एरेक्ट है, ये सब बताना है आपको, ठीक है। वो सब कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो आप ध्यान देना यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको v निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें v आता है? यस सर, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी v आता है और लेंस के फॉर्मूले में भी v आता है ना। बट मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आपको m की जरूरत है। क्या आपको m पता है? नहीं पता है ना। तो इसलिए आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आप सिंपली यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। एंड लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब एक बात बताइए, क्या आपको f पता है? यस। क्या आपको u पता है? यस। तो क्या आप v निकाल सकते हैं? यस। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके v निकालेंगे। तो जिस भी चीज को आपको फाइंड करना है ना उसको आप एक तरफ कर लो और बाकी लोग को एक तरफ कर दो, ठीक है। सो मैं ये -1/u को वहां पर भेज के इज इक्वल्स टू के पॉजिटिव कर दूंगा, तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। ये चीज आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे ना, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप बताइए फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है? 10। सो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, ये प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ। फिर 1/u, u का वैल्यू कितना है? -20। सो मैं यहाँ पे -20 लिखता हूँ। बट वेट, यहाँ पे देखिए दो साइन एक साथ आ गया। जब भी दो साइन एक साथ आता है तो उसे हम ब्रैकेट डाल के क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/v इज इक्वल्स टू 1/10। फिर प्लस माइनस क्या होगा? -1/20। नो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा इधर 20 आएगा, माइनस यहाँ पर 10 आएगा और अपॉन में 200 हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10/200, ठीक है। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? बिकॉज v जो है वो एक इमेज डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो v का वैल्यू है वो +20 सेंटीमीटर आया है। +20 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव कब होता है? जब वो राइट साइड में होता है। कहाँ पर होता है? राइट साइड में होता है। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस से जब भी कोई इमेज राइट साइड में बनता है तो वो हमेशा रियल इमेज होता है। हमने रे डायग्राम में देखा था, है ना। तो मतलब ये जो इमेज है ये इमेज क्या है? रियल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस इमेज इज रियल, सिंस इमेज इज रियल। ये चीज़ आपको क्लियर रहेगा? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? नाउ अभी हम क्या करते हैं, हमें v तो मिल चुका है ना, अब हम क्या कर लेते हैं? साइज पता करते हैं इमेज का, ठीक है। सो हमें पता है कि v की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। नाउ इसके आगे
नाउ अब हम क्या करते हैं, हमें H2 फाइंड करना है ना, तो हम वहाँ पर ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन? जो हमने मैग्नीफिकेशन में यूज़ किया था कि H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू V अपॉन U। क्या आपको H2 पता है? नहीं सर, वो तो हमें फाइंड करना है। क्या आपको H1 पता है? यस, H1 पता है, 5 है। क्या आपको V पता है? यस, देखो ना अभी अभी निकाला है ना। क्या आपको U पता है? यस, ये भी हमें पता है, -20। तो पुट करते हैं और हम H2 निकाल लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 अपॉन H1 के जगह पे मैं लिखता हूँ 5 इज इक्वल्स टू V के जगह पे मैं लिखता हूँ 20 सेंटीमीटर या फिर 20 बस, और U के जगह पे मैं लिखता हूँ -20। सो आप देखेंगे यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और H2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 बचेगा। नाउ ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको H2 की वैल्यू मिल जाएगी -5 सेंटीमीटर। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका H2 है वो -5 सेंटीमीटर आया है। नाउ जो इमेज है आपका, वो इमेज माइनस में कब जाता है? जब वो कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है, राइट। जो आपका इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का जो हाइट है, वो नेगेटिव तब होता है जब वो नीचे की तरफ होता है, इन्वर्टेड होता है, राइट। तो इसका मतलब है आपका जो इमेज है वो क्या है? इन्वर्टेड। सो आप लिख सकते हैं इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। सो आपने साइमल्टेनियसली आपके इमेज का नेचर भी फाइंड कर लिया। सो नेचर क्या है? देयरफॉर नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा हो सके। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। सो हम मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।